जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर पर स्थित दुल्लापुर सोनपुरी में एक यादव परिवार कई पीढ़ियों से निवासरत है। मिलन यादव अपने गांव दुल्लापुर में आपसी प्रेम से रहता है। दुल्लापुर सोनपुरी नेशनल हाईवे से नहर नाली निकाला है, जिससे ग्रामीणों का निस्तारी करने में सुविधा होता है। दुल्लापुर निवासी मिलन यादव का जमीन भी नेशनल हाईवे से लगा हुआ है और उसके पीछे भाग में कवर्धा के सराफा व्यापारी विनय बोथरा राजू बोथरा परिवार रसूखदार का भी जमीन लगा हुआ है, जिनके इशारे पर मिलन यादव को तहसीलदार और पटवारी हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, जिससे यादव परिवार सदमे में है। हाल ही में कवर्धा के समय 22 जनवरी को एक गौ सेवक साधराम यादव की निर्मम हत्या हुई थी, जिसकी चिंगारी बुझी नहीं है और पुनः दूसरी तरफ दुल्लापुर सोनपुरी में यादव परिवार तहसीलदार के प्रताड़ना से भयभीत है। यादव परिवार को गांवों में गोपालक और गो सेवक के रूप में मानते हैं। मिलन यादव का परिवार भी इसी श्रेणी में आता है। कवर्धा नगर के जाने माने रसूखदार धनाठिया सेठ विनय पिता राजू बोथरा का जमीन मिलन यादव के खेत के पीछे है। बोथरा परिवार रसूखदार और ऊंचे पहुंच वाले परिवार में आते हैं। बोथरा परिवार के इशारे पर मिलन यादव को लगातार पटवारी और तहसीलदार परेशान कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का संरक्षण मिलन यादव को है, जिसके चलते कवर्धा तहसील कार्यालय में जो भी तहसीलदार पदस्थ होता है हमेशा उसे कार्यालय बुलाकर प्रताड़ित करता है। पटवारी को भेजकर हमेशा उसके पीछे जमीन को नाप किया जाता है। ऐसे करते ये तीसरे तहसीलदार हो गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से आपको बता दें कि मिलन यादव के पिता और स्वयं मिलन यादव इस जमीन पर रजिस्ट्री कराकर लगभग 50 वर्षों से जमीन पर काबिज है। बीच में नहर नाली के नाम पर सिंचाई विभाग में नहर के लिए जमीनों को भू अर्जन किया गया था, लेकिन उसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। इस रोड के सारे किसानों के सामने की जमीनों को भू अर्जन दर्शा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जिस परिवार का इस जमीन पर 50 वर्षों से काबिज है, ऐसे में इनके ठीक जमीन के पीछे सराफा व्यापारी विनय बोथरा की जमीन है, जो कुछ ठगी करने वाले दलालों और ब्रोकरों के शिकार हुए हैं, जिनकी वजह से विनय बोथरा ने पीछे की जमीन ऊंचे दाम में खरीदा और दलालों ने यह बताया कि सामने पूरी सरकारी जमीन है और यह सब आपका है। ऐसे में बिना आसपास के गांवों के लोगों के पूछताछ किए बिना और वकील के सर्च किए बिना बोथरा ने जमीन को खरीद लिया और खरीदने के बाद अब तक पता नहीं चला कि सामने की जमीन में कोई यादव परिवार का कब्जा है। तो अपने रसूखदार राजनीति और नेतागिरी के चलते बड़े से बड़े लोगों को यादव की जमीन पर कब्जा करने या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चालू कर दिया है। अतिक्रमण बताकर हटाने का प्रयास किया गया है, जिससे गांव वालों में रोष है। आपको बता दें कि गांव वालों में नाराजगी है। ऐसे में शासन प्रशासन में बैठे हुए पटवारी और तहसीलदार भी इस रसूखदार सराफा व्यापारी के पैसे के इशारे पर नाच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ एक गरीब आदमी को न्याय मिलता है या पैसे के दम पर 50 वर्षों से काबिज यादव परिवार को अतिक्रमण बताकर उसे हटाया जाता है। राजस्व विभाग के नियम यह कहता है कि अगर 35 से 40 किसान की जमीन सरकारी है तो कार्यवाही सबके ऊपर होना चाहिए, केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर क्यों? यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। न्याय की मांग करने के लिए मिलन यादव और उसके परिवार कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग करने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 तहसीलदार और कई पटवारी की प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं। अब इस दुनिया में जिंदा नहीं चाहते हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं, जिसके लिए वह कलेक्टर के पास इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर आवेदन भी दे दिया गया है। इसी मांग को लेकर मिलन यादव परिवार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी आवेदन ज्ञापन सौंपे हैं। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की ये रिपोर्ट।